नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के राष्ट्रवाद के रण में सबने अपने अपने हथियार संभाल लिए हैं। नेता जुबानी बाण दाग रहे हैं तो छात्र यूनियनों के विरोध की तोप गरज रही है और इस हो हल्ले में वो मुद्दे खो गए हैं जो छात्रा गुरमेहर कौर ने उठाए। गुरमेहर ने तो फिलहाल दिल्ली छोड़ दी है और उनके दादा का दर्द दिल्ली से यह सवाल कर रहा है कि आखिर उनके शहीद बेटे पर राजनीति क्यों। दादा को गर्व है कि उनकी पोती बहादुर है और सही गलत की जंग में उन्हें किसी धमकी या नतीजे की भी कोई परवाह नहीं। देशभक्ति को लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं जालंधर में और हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन मनदीप हैरी के पिता कमलजीत सिंह जी। कमल सिंह जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके बेटे की शहादत हुई थी कारगिल युद्ध के दौरान। जब ये जो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं लोगों के, शहीदों के प्रति, आप कैसा महसूस करते हैं पिता होने के नाते? ऐसा है जी, बेटी ने बयान तो वही दिया ना, और कैंपस में फाइट नहीं होनी चाहिए। उसी के ऊपर कितने लोगों ने क्या क्या बोल दिया है, सभी के नाम तो मैं ले नहीं सकूंगा, लेकिन क्या क्या इन्होंने बोल दिया है। बेटी ने इनके खिलाफ कोई बात की है तो बताएं। बेटा मेरा 6 अगस्त 1999 को 26 दुश्मन मार के शहीद हुआ था। और ये देख लो कि अनाम ये क्या दे रहे हैं। गवर्नमेंट उस टाइम भी इन्हीं की थी, बीजेपी की, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उससे सभी लोग जानते हैं। इन्होंने जो किया है वो भी पता है जी। इवन हम लोगों को माता पिता को आई कार्ड तक नहीं बना के दिए। अब भी गवर्नमेंट उन्हीं की है जी। अब बेटी की मतलब मेरी जो डॉटर ग्रैंड डॉटर है, उसने कोई ऐसी बात तो बोली नहीं जो देश के खिलाफ हो। उसमें कुछ एक एमपी हैं, कुछ अपने मिनिस्टर हैं रिजिजू, उन्होंने भी बोल दिया कि ये देशद्रोह का काम है, कौन जहर भर रहा है। बस और तो कुछ नहीं, मैंने कहना यही बात है। कुल मिला के जो अगर ये सारे घटनाक्रम हुआ है, आपका दिल दुखी है ऐसे? क्यों? बहुत दुखी है जी। शहादत पे सवाल उठा रहे हैं। एक तो बेटा अपना जीवन बार गया, जिंदगी उसने अपनी देश के लिए फिदा कर दी, और दूसरा ये इन्होंने कौन सी बहस छेड़ ली है। बेटी मेरी 21 साल की है जी, जो गुरमेहर है सिर्फ 21 साल उसकी एज है, और ये क्या क्या बातें कर रहे हैं। गुरमेहर कौर को सरकार ने सुरक्षा तो दे दी है और केस भी दर्ज हो गया है, लेकिन राजनीति लगातार सवाल कर रही है। केंद्र के मंत्रियों को देश के खिलाफ साजिश दिखाई दे रही है तो केजरीवाल उन होड़दंगियों को सजा दिलवाना चाहते हैं जिन्होंने गुरमेहर को रेप की धमकी दी है। ऐसा जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा रखने वालों को अगर कोई साथ देंगे तो दुख तो होगा, लेकिन अभिव्यक्ति का जो आज़ादी है, किसी को भी कोई चीज़ अगर मन में आता है बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन देश को गाली नहीं देना चाहिए, बस इतना ही कहना है। केजरीवाल भी कह रहे हैं कि ये सरकार जो है, जो लोग ठीक नहीं है उनका साथ देती है हमेशा। केजरीवाल तो सिर्फ अराजकता पैदा करने के लिए ही राजनीति में आए हैं, और कुछ मुझे नहीं कहना है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है, दिल्ली के सभी लोगों का मुख्यमंत्री है। किरण रिजिजू जी बीजेपी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं है, वो देश के हैं। उन सब लोगों की जिम्मेदारी है कि उस लड़की को सुरक्षा प्रदान करें और जो लोग ये कर रहे हैं उनको सजा दें। जिन लोगों ने गुंडागर्दी की उनको सख्त से सख्त सजा दें। वो लोग जिस किस्म की इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां नहीं अलाउ की जाएंगी, कौन करा रहा है राष्ट्र विरोधी गतिविधियां? तुम्हारे लोग तो करवा रहे हैं। बीजेपी के लोग ही अपने पहले भेजते हैं अपने लोग, वो नारे लगाते हैं भारत के खिलाफ और फिर खुद पहुंच जाते हैं और पिटाई करते हैं दूसरों की। इस देश में रह करके इस देश को गाली देंगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसमें विवाद होने का कोई मतलब ही नहीं है। आपने राष्ट्रवाद और गैर राष्ट्रवाद से जोड़ा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो गैर राष्ट्रवाद विचारधारा जो लोग मानते हैं उनके साथ कौन लोग खड़े हैं वो आप देखिएगा। और कोई बच्चे, कॉलेज के बच्चे हैं, इन लोगों को इतना शायद ज्ञान नहीं होगा कि ये जो वामपंथी वाले हैं ये वही लोग हैं जो 1962 में
भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था तो वे चीन के साथ दे रहे थे। जेएनयू में जिन लोगों ने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए थे वो आज तक नहीं पकड़े गए, जबकि उनके वीडियो भी, उनकी शक्लें भी दिखाई दे रही है, वो आज तक नहीं पकड़े गए। क्यों? क्योंकि इनके अपने आदमी थे, इन्होंने खुद भेज रखे थे। ऐसे यहाँ पे डीयू के अंदर हुआ। जिन लोगों ने ये धमकियां दी है वो उनके तो अकाउंट्स वगैरह हैं, वो तो रिकॉर्ड पे है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए ताकि एक मैसेज जा सके कि प्रशासन और पुलिस, अगर कोई भी इस किस्म की हरकत करेगा तो प्रशासन और पुलिस उसको बख्शेंगे नहीं। आतंकी कहाँ से आए? पाकिस्तान से। पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमारे देश के अंदर वो आतंकी आए और उनकी वजह से उनके पिता शहीद हुए, और पिता नहीं, वहाँ पे 7 लोग शहीद हुए हैं। तो किन की गलती है? उनकी गलती है। तो वो सब चीज उनको ये नहीं बोलना चाहिए था कि पाकिस्तान ने नहीं मारा, एक युद्ध में मारे गए। देश में चाटुकारिता की कमी नहीं है और चाटुकार और भाड़गिरी करने वाले ही लगता है देश को बहुत आगे चलाएंगे, कैसा लगता है। ये चाटुकार और भाड़ जो इस तरह के खड़े हो जाते हैं, ये कभी देशभक्त नहीं हो सकते, न देश के पक्ष में बात कर सकते हैं। तो इन सबको बहुत हम लोग गंभीरता से, नहीं, मीडिया से भी कहूँगा, इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। गुरमेहर के समर्थन में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आवाज उठाई है। उनसे बात की हमारे संवाददाता रोहित सिंह। गुरमेहर का मामला जो आपने देखा होगा, उसको लेकर जो क्लैशेस हो रहे हैं डीयू के अंदर में, क्या लगता है आपको? मैं इस बात की मुझे पूरी जानकारी नहीं है। अब जानते हैं, मैं कोई बात हमेशा स्पष्टवादिता के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं। मैं सच को सच, काले को काला और सफेद को सफेद करने की शक्ति रखता हूं, लेकिन जानकारी के साथ, होश में, जोश में बात नहीं करता हूं। अभी कुछ कारणों से मैं 2-3 दिनों से बहुत ही व्यस्त रहा हूं, मानसिक तौर पे भी। तो इस तनावपूर्ण स्थिति से मैं अवगत तो हूं। ये जो हो रहा है मुझे लगता है अच्छा नहीं हो रहा है। ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है, देश में भी अच्छा नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, चुनाव की इस घड़ी में जिस तरह मर्यादा का, भाषा की मर्यादा का उल्लंघन कर चुके हैं और हमेशा करते रहे हैं, कहां से कहां हमारा स्तर गिरता जा रहा है, उसी तरह से आज पुनः जो देख रहा हूं स्थिति पैदा हो रही है डीयू में, जो कि जो आप लोग जो बता रहे हैं, कुछ महीनों पहले या 1 आध साल पहले जो हुआ था, उसकी भगवान करे पुनरावृत्ति न हो और ये तनावपूर्ण स्थिति जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में सबको अपनी राय रखने का अधिकार है। अगर हम किसी से सहमत नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा दुश्मन है, या उसकी राय अगर हमें स्वीकार नहीं है तो हमें कोई हक नहीं कि मैं उसे एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट इश्यू कर दूं। वो सब हमारे अपने परिवार के, हमारे अपने समाज के हैं। हमारी राय या विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारा मुख्य स्रोत या हमारा परिवार एक है और इसका ख्याल रखें। और परिवार भारत परिवार है, जय हिंद की सेना है हम लोग। और हम लोग हमेशा ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हमारा देश विदेश में हमारा नाम खराब हो, लोकतंत्र का नाम खराब हो, या हमारे सरकार या हमारे समाज का नाम खराब हो। अब इस मामले में मैं थोड़ा स्टडी करता हूं, देखता हूं भी और क्या हो रहा है, लेकिन डीयू पे इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। मैं अभी चंद रोज पहले ही डीयू में आमंत्रित था और वहां पे हिंदू कॉलेज है और हिंदू कॉलेज गया था, और हिंदू कॉलेज में जो मुझे मान सम्मान मिला, जो वहां के लड़कों में जो प्यार, अनुशासन, जो जोश दिखाई पड़ा, गजब का वातावरण था। हिंदू कॉलेज के अल्फाज प्रोग्राम में गया था, मुझे फेलिसिटेट भी किया गया था और मैं कीनोट स्पीकर भी था। वहां जो देख के मैं कहीं दूर दूर तक ख्याल नहीं आ सकता था कि अभी ऐसा कुछ हुआ होगा या ऐसा कभी कुछ होगा। अब हाँ, कुछ लोगों की वजह से या कुछ लोगों के बीच में ऐसा हो रहा है। अब हम तो यही चाहेंगे कि भगवान सद्बुद्धि दे सबको और सबको अच्छी अकल आए और अच्छे तरह से पेश हो और ये तनाव दूर हो, सद्भावना हो, शांति हो और लोगों के बीच में प्यार हो।